हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसे आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा रिवीजन चल रहा था और आज हम रिवीजन करेंगे राजस्थान की राजस्थानी साहित्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम राजस्थानी साहित्य के बारे में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय यानी कि जो पृथ्वीराज विजय है ना, उसका लेखक कौन है? चंद्रप्रदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयनक भट्ट, नयनचंद सूरी। तो दोस्तों, हमारा जो पृथ्वीराज विजय है ना, उसका लेखक है वो हमारे है चंद्रप्रदाई। कौन है? चंद्रप्रदाई। चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज विजय का लेखक है। समझ गए दोस्तों? और इन्होंने जो ग्रंथ है ना, वो 12वीं सदी में, कब? 12वीं सदी में लिखी थी। समझ गए? और ये जो पृथ्वीराज विजय है ना, ये जो पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, वो है ना, वो सपादलक्ष व अजमेर के चौहानों के बारे में बताता है। यानी कि जो पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, उसके अंदर सपादलक्ष व अजमेर के जो चौहान है, उनके बारे में वर्णन है। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों, इसके हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नैनश्री ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? जो नैनश्री ख्यात है वो किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत में, फारसी में, राजस्थानी में, ढूंढाड़ी में? तो दोस्तों, हमारी जो नैनश्री ख्यात है ना, वो राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? राजस्थानी भाषा में लिखी है। और इसकी जो रचना है ना, और जो इसकी रचना वो मुणोत नैनसी मुणोत नैन्सी। समझ गए? जो नैन्सी ख्यात है ना, वो मुणोत नैन्सी ने इसकी रचना की थी। समझ गए दोस्तों? और ये जो रचना है ना, इसके अंदर मारवाड़ का इतिहास मिलता है। समझ गए दोस्तों? यानी कि जो हमारी नैन्सी ख्यात है ना, वो राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है और इसकी रचना है ना, वो मुणोत नैन्सी ने की थी और इसके अंदर मारवाड़ का इतिहास मिलता है। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों, हमारे इसके अंदर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बेली किशन रुक्मिणी री किस भाषा का ग्रंथ है? बेली किशन रुक्मिणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी या उत्तरी मारवाड़ी? तो दोस्तों, हमारी जो बेली किशन रुक्मिणी री है ना, वो हमारी उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। कौन सी भाषा का ग्रंथ है? उत्तरी मारवाड़ी भाषा। उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। समझ गए दोस्तों? और इसकी जो रचना है ना, वो पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों, इसका हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार है। हमीर रासो व हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीधन, गिरधर आसिया? तो दोस्तों, हमारे जो हमीर रासो और हमीर काव्य की जो रचना है, उसके जो रचनाकार हैं वो हमारे सारंगधर है। कौन है? सारंगधर। सारंगधर ने हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना की। समझ गए दोस्तों? और जो हमारा हमीर रासो है ना, इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी एवं हमीर चौहान के युद्ध का वर्णन है। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों, इसके हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ढोला मारूरा दुआ के रचयिता है। ढोला मारूरा जो दुआ है, उसके रचयिता कौन है? कवि कल्लोल, मुणोत नैन्सी, बांकीदास, सरंगधर? तो दोस्तों,
हमारा जो ढोला मानूरा दुआ है ना, उसके जो रचयिता है वो हमारे कवि कल्लोल है। कौन है? कवि कल्लोल है। समझ गए दोस्तों। और इसकी जो रचना है ना वो 11वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 11वीं सदी में हुई थी। समझ गए। जो ढोला मानूरा दुआ है ना उसकी रचना 11वीं सदी में हुई थी। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पित्थल के रचयिता कौन थे? यानी जो राजस्थानी कविता है पाथल और पित्थल, इसके रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारट, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सहल या कन्हैयालाल सेठिया। तो दोस्तों हमारी जो पांथल और पिंथल जो राजस्थानी कविता है इसके रचयिता है हमारे कन्हैयालाल सेठिया है। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है। समझ गए। कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल, कन्हैयालाल सेठिया ने पातल शब्द तो महाराणा प्रताप के लिए। और जो पित्तल है, कौन सा है? पित्तल। जो पित्तल शब्द है वो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए है। समझ गए। यानी कि जो राजस्थानी कविता है पातल और पित्तल है ना, उसके अंदर कन्हैयालाल सेठिया ने पातल तो महाराणा प्रताप को और पित्तल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है। समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अचलदास खिचड़ी वचनिका से खा का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है। यानी कि जो अचलदास खिचड़ी वंचनिका है उससे खा का इतिहास हमें मालूम होता है। जालोर का, गागरोन का, अजमेर का या आमेर का। तो दोस्तों जो अचलदास खिचड़ी वंचनिका है उससे हमारे गागरोन, खा का गागरोन का इतिहास मालूम होता है। और गागरोन कहाँ पर है हमारा? ये हमारा झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है? झालावाड़। समझ गए दोस्तों। और जो इसकी जो रचना है ना वो चंपू शैली, व वीर रस शैली में। यानी कि जो अचलदान खिचड़ी वंचनिका है उसमें गागरोन का इतिहास मालूम होता है और इसकी जो रचना है वो चंपू शैली व वीर शैली में की गई है। समझ गए दोस्तों। तो इसका हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? जो पद्मावत रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर, हरिसेन, विठलदास या मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों जो हमारी पद्मावत रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी। और जो पद्मावत है इसके अंदर रतन सिंह व रानी पद्मिनी की प्रेम कथा का वर्णन है। समझ गए दोस्तों। और इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। समझ गए। तो इसका हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। चंद्र बरदाई, जो चंद्र बरदाई है उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, आलयखंड, कामायनी या कोई नहीं। तो दोस्तों जो चंद्र बरदाई है उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इन्होंने ग्रंथ लिखा है। समझ गए दोस्तों। और जो पृथ्वीराज रासो है वो डिंगल व पिंगल, यानी कि जो पृथ्वीराज रासो है वो डिंगल व पिंगल दोनों शैलियों में लिखा गया है। समझ गए। यानी जो चंद्र बरदाई है उन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचनाएं की जो कि डिंगल व पिंगल दोनों भाषा में लिखा हुआ है। समझ गए। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज हमने राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज हमने चर्चा कर ली। इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में आज हमने देख लिया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।